थोड़े समय में मैं बाइबल से आपको कुछ बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। टॉपिक जो मुझे मिला है वो है फैमिली प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना। और पारिवारिक प्रार्थना का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेयर। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है इज कम्युनिकेशन। प्रार्थना इज कम्युनिकेशन विद गॉड। जब हम परमेश्वर से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, परमेश्वर से बात करने को हम प्रार्थना कहते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, वाई वी हैव टू प्रे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ना केवल यहाँ पे लिखा है बल्कि बहुत जगह वचन में हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें कि परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि हमें प्रार्थना को करना है। और ना केवल नए नियम में बल्कि पुराने नियम में भी बहुत सी ऐसी आयतें हमें मिलती हैं। अब टाइम नहीं मैं आपको पढ़ाऊँ। बहुत सी ऐसे आयतें हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का जीवन जो था वो सबसे स्ट्रांग मैंने बाइबल में देखा वो यीशु मसीह का था। हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हमें प्रार्थना करनी है। वो स्वयं परमेश्वर होकर प्रार्थना करते थे, तो हम तो साधारण मनुष्य, हमें प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6:17 में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:17 में इस प्रकार से लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यही एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उसकी संगति करते हैं, और जब हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, तभी हमारे जीवन में चंगाई आती है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वयं यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहते थे। लूका की 6:12 में इस प्रकार से लिखा है, चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की। हमें भी प्रार्थना करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्रेयर इन आवर लाइफ। हमारे जीवनों में हमें फैमिली प्रेयर एज ए परिवार के रूप में प्रार्थना क्यों करना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। इसका मतलब जब हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो उस परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद होते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब 2 जन एक बात पे एक मन होके कुछ मांगते हैं तो वो उनके लिए पूरा हो जाता है। इसका मतलब फैमिली प्रेयर्स आर पावरफुल। जब हम इकट्ठे होके एक मन होके प्रार्थना करते हैं तो हमारी दुआएं यकीनन सुनी जाती हैं। आमीन। हम पतरस से सीखते, हम पतरस के साथ जब एक वाकया हुआ, जब पतरस कारागृह में बंद था, उस समय उसकी जो फैमिली थी, जब उस समय उसकी जो फैमिली थी वो कलीसिया थी, उसके उसके जो उसके साथी थे वो क्या कर रहे थे उस समय? वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो तब परमेश्वर ने क्या किया? अपने डिवाइन हेल्पर को, एक एंजल को वहां भेज दिया और पतरस कारागृह से आज़ाद हुआ। इसका मतलब क्या है? जब हम इकट्ठे बैठ के एक फैमिली में प्रेयर करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स को, एंजल्स को भेज देता है। आमीन। पौलुस और सिलास जब दोनों मिल के आराधना कर रहे थे, दोनों मिल के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तब क्या हुआ? एज ए फैमिली तब क्या हुआ? तब एक बड़ा भूडोल आया और क्या हुआ? जेल का दरवाजा खुल गया। वहां पे भी एक बड़ा काम हुआ। इसका मतलब जब हम फैमिली में प्रेयर करते हैं वो प्रेयर्स सुनी जाती हैं, वो प्रेयर्स पावरफुल होती हैं। इस बात को समझने के लिए कि फैमिली प्रेयर्स आर पावरफुल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एक आयत को पढ़ने की जरूरत है। लेवी व्यवस्था 26:8। लेवी व्यवस्था 26:8। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि समय कम है और मेरे को काफी कुछ तुम बताना में है। से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। एक बार फिर पढ़ें। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य
10,000 को खदेड़ेंगे। जब जब 5 मनुष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो कितनों को खदेड़ेंगे? 100 को। 100 को। और जब 100 बैठे हैं तब 10,000 को। 10,000 को। मतलब रेशो 1:20। मतलब एक बंदा 20 को खदेड़ेगा और दूसरे में रेशो है एक बंदा 100 को खदेड़ेगा। मतलब जब हम इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, शैतान की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो चल पाए, हम उसको निरस्त कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग फैमिली प्रेयर में बैठेंगे उतनी ही पावरफुल आपकी फैमिली प्रेयर होगी। इसका मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ कि अगर जॉइंट फैमिली है आपकी, आप नाना नानी दादा दादी मामा मामी इकट्ठे हैं, तो आप इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करें, वो पावरफुल होगी प्रेयर। आमीन। कई बार हम देखते हैं, मैं अपने घर में भी देखता हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं पापा मैंने टीवी देखना है, या कई बार मेरी वाइफ किचन में बिजी होती है, मैं कहता हूँ नहीं, सारे काम छोड़ के पहले हमने इकट्ठे बैठ के प्रेयर करनी है, क्योंकि जब हम इकट्ठे बैठ के प्रेयर करते हैं वो पावरफुल होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, वो कब उतरा? जब 120 लोग मिल के बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े काम हो, आप पवित्र आत्मा से भरें, बड़े बड़े बंधन आपके घर में से टूटें, आपको हम सबको मिल के प्रार्थना फैमिली प्रेयर जरूर करना है। परमेश्वर के वचन नीति वचन 22:6 में इस प्रकार से लिखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम देखते हैं बच्चों को, जब छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं प्रेयर में नहीं बैठना, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देते हैं कई बार। लेकिन हमें बच्चों को स्पेशली प्रेयर में बिठाना है, ज़रूर बिठाना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रोवर्ब्स 22:6 में सब प्रकार से लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसे चलना है, वो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ रहेगी। अगर हम बच्चे को बचपन से प्रेयर में बैठाना सिखाएंगे, वो उसके साथ रहेगा और वो बड़ा जैसे से बड़ा होगा और उसको महत्व पता लगेगा प्रेयर का। हमें बच्चों को अपनी प्रेयर्स में, फैमिली प्रेयर्स में ज़रूर बिठाना है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, साम्स 127:1, 127 की 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। अगर परमेश्वर हमारे घर में नहीं है, प्रार्थनाएं, आराधना, परमेश्वर का वचन अगर नहीं पढ़ा जाता हमारे जीवन में, हमारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती, तो हमारा जो घर को बनाना है वो व्यर्थ है। जब तक घर को यहोवा ना बनाए, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में ना हो, वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें इकट्ठे बैठ के प्रार्थनाएं करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक फिक्स टाइम अपनी पारिवारिक प्रार्थना के लिए दें, एक फिक्स जगह, एक फिक्स्ड रूम रखें। प्रभु यीशु मसीह भी एक फिक्स जगह पे प्रार्थना करते थे। हम जो वचन पढ़ते हैं हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाते थे प्रेयर करने के लिए? एकांत में, पहाड़ पे जाते थे प्रार्थना करने के लिए। भोर को सुबह उठ के जल्दी प्रार्थना करते थे। तो हमें भी एक फिक्स टाइम रखना है जब हम अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करें। एक फिक्स्ड रूम रखें जिसको आप प्रेयर रूम कहें, उसमें बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करें और एटलीस्ट 3 बार प्रार्थना करें, सुबह और दोपहर को और शाम को। एक आयत पढ़ेंगे साम्स 55:17, जिसमें दाऊद कहता है, मैं भोर को, मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। तो यहाँ दाऊद कहता है मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी सुन लेगा। हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है, एटलीस्ट 3 टाइम प्रार्थना करना है। तो एक और आयत हम पढ़ेंगे। कई बार मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने कई जगह पे देखा है, मुझे पता है आप सब पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम ऐसा करते हैं कि प्रार्थना को जैसे गाड़ी के पीछे स्टपनी पड़ी होती है वैसे इस्तेमाल करते हैं। जब कोई परेशानी मुसीबत आई तो हम स्टपनी निकाल के लगा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसे हमें नहीं करना। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना है, ताकि उचित समय पे जब हमें परमेश्वर की मदद लेनी है तो हमें मिले। एक आयत पढ़ते हैं हम, इब्रानियों 4:16, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता आवश्यकता के समय जो हमें अनुग्रह चाहिए वो हमें तभी मिलेगा जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, अपनी फैमिली के साथ मिलके प्रार्थनाएं करेंगे। अब जब हमें प्रार्थना करने बैठना है,
अपनी फैमिली के साथ, उससे पहले या उस समय भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है प्रार्थना के लिए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। वो प्रेपरेशन कैसे करनी है, हमें अपने मन को प्रेयर के लिए कैसे तैयार करना है, हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया मरकुस 11:25 में। पहले पढ़ेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर प्रेयर, ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं व्यर्थ ना जाएं और वो सुनी जाएं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। जब हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे और भी आपके घर में कोई है, सबसे पहले हमने अपने मन को चेक करना है। हमारे मनों में एक दूसरे के लिए कोई भी कड़वाहट, कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कई बार आपस में हम बहस हो जाती है घर में, और कई बार हम मनुष्य हैं, हमारे मनों में आ जाता है किसी के लिए। तो उस समय प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे मन को साफ करें, ताकि मैं अपने तेरे लहू के द्वारा और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन को पवित्र करूं, और ताकि मेरी प्रार्थना सुनी जाए। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हमारे मनों में प्रेम नहीं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, तो वो प्रार्थनाएं, वर्ड यूज़ किया गया है, घृणित हैं। जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जब प्रार्थना करूँ तो अपने मन को पहले क्लियर करूँ, साफ करूँ, ताकि मेरी प्रार्थनाएं जो हैं, हमारी पारिवारिक प्रार्थनाएं घृणित ना ठहरे। वो आयत मैं आपको ज़रूर पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कहाँ पे है। प्रोवर्ब्स 28 की 9th वर्स, नीति वचन 28 की 9, 28 की 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। अब हम कहेंगे व्यवस्था जो पुराने नियम की है, उसमें तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, क्या हम वो सारी आज्ञा मानेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी, तो हम पवित्र ठहरेंगे? ऐसा नहीं है। जो नए नियम की व्यवस्था है वो क्या है? वो एक ही बात पे ठहरी हुई है। वो क्या है? प्रेम। वो है प्रेम। गलातियों 5:14 में हम पढ़ते हैं, पौलुस से पवित्र आत्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि सारी व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है जब हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं। वो पढ़ेंगे गलातियों 5:14। सॉरी, मैं थोड़ा समय क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, हमारी फैमिली के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, हमारा पड़ोसी है कौन? जिससे हम रोज़ मिलते हैं। हमारे चर्च के मेंबर्स हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कलीग्स हमारे पड़ोसी हैं। हम जब तक अपने मनों को साफ नहीं करेंगे प्रेयर में बैठने से पहले, वो हमारी प्रेयर क्या होगी? वो सुनी नहीं जाएगी। वो घृणित प्रेयर है। इसलिए हमने सबसे पहले प्रभु कहना, प्रभु अपने लहू के द्वारा पहले मेरे मन को साफ कर, ताकि मैं प्रेयर में बैठने के लिए तैयार हो सकूं और मेरी प्रार्थना सुनी जाए। अब सिर्फ मैं 2 मिनट और लूँगा, थोड़े समय मेरे को दिया गया है। अब हमने ये सीखना है, हमने अभी तक ये सीखा कि हमें प्रेयर क्यों करना है, परमेश्वर की आज्ञा। दूसरी बात हमने सीखी फैमिली प्रेयर का महत्व क्या है। जब हम प्रार्थना इकट्ठे बैठ के करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, वो बंधनों को तोड़ती हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि प्रेपरेशन फॉर दी प्रेयर, अपने आप को प्रेयर के लिए तैयार कैसे करना है। अब चौथी बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो लास्ट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जब प्रेयर करनी है, वैसे भी जब आप प्रेयर करते हैं, जब फैमिली प्रेयर भी करते हैं, हमने मांगना क्या है? ज़्यादातर हम क्या मांगते हैं? दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, ये हो जाए, वो जाए मेरे जीवन में, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। दुनियावी चीज़ें हम मांगते हैं, लेकिन हमने दुनियावी चीज़ें नहीं मांगनी। अंत का समय हमें क्या मांगना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर दुनियावी चीज़ें आपको चाहिए ना, आपने क्या मांगना है? मत्ती 6:33 में इस प्रकार से लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें उसकी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये कहना, प्रभु तेरे धर्म और राज्य की खोज कर पाऊँ, ताकि तेरे को मैं ग्रहण योग्य ठहरूं। अब धर्म और राज्य क्या है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 6:25 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा, हम पता लगेगा धर्म है क्या। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में
उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म धर्म है। मतलब धर्म क्या है? हमने परमेश्वर से क्या मांगना है? प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं में बना रहूं, तेरे वचन में बना रहूं, यही मेरे लिए धर्म है। व्यवस्था विवरण 6:25 में क्या लिखा है? धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी ताकत से परमेश्वर की आज्ञाओं में बने नहीं रह सकते, हमें अनुग्रह की जरूरत है। आप ये ना कहें प्रभु अनुग्रह करें कि मुझे ये मिल जाए, प्रभु अनुग्रह करें मुझे वो मिल जाए। हमें क्या कहना है? प्रभु अनुग्रह करें कि तेरी आज्ञाओं में बना रहूं, प्रभु अनुग्रह करें कि मैं तेरे वचन में बना रहूं। एक और अब हम ये भी कह सकते हैं, ये तो पुराने नियम में लिखा हुआ है धर्म, परमेश्वर की आज्ञाओं में मानो। हम नए नियम से भी देखते हैं, रोमियो 6:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता के जिसका अंत क्या है? धार्मिकता। तो हम क्लियर हो गया धार्मिकता धर्म क्या है परमेश्वर का? उसकी आज्ञाओं में बने रहना। और उसका राज्य क्या है? वो पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। जो राज्य है वो रोमियो की 14:17 में लिखा है। वो राज्य है क्या? वो मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। आमीन। तो हमने परमेश्वर से मांगना क्या है? दुनियावी चीजें मांगनी है? नहीं मांगनी। हमने क्या मांगना है? प्रभु अनुग्रह करें कि तेरे वचन में बना रहूं ताकि तेरे धर्म और राज्य की खोज कर सकूं। और अगर मांगना ही है तो हमने क्या मांगना है? परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, पवित्र आत्मा के फलों से हमें भर। वचन में क्या सब कई बार हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह कहते हैं ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह दुनियावी चीज़ों के बारे में नहीं कह रहे थे। हम पढ़ते हैं एक और आयत पढ़ें, लूका 11:10। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब 11:13 पढ़ें। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपने मांगने वाले को क्या ना देगा? पवित्र आत्मा। इस प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगना है हमें। पवित्र आत्मा के फलों को हमने परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा के फलों से। कि अंत समय है, जब तक हमें यीशु मसीह का स्वभाव नहीं मिलेगा हम यीशु मसीह के साथ जा नहीं सकते। पवित्र आत्मा के फल हैं क्या? यीशु मसीह का स्वभाव ही पवित्र आत्मा के फल हैं, वो ही मांगना है हमने परमेश्वर से। और जो हम ज़्यादातर हम आजकल क्या देख रहे हैं कि बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, हमारे घरों में बीमारियां हैं, जहाँ कोविड फैला हुआ है, उसके लिए हमने क्या मांगना है प्रभु से? उसके लिए परमेश्वर के वायदे को हमने परमेश्वर के वायदे को बोलना है। वो वायदा है क्या? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन इब्रानियों 10 में लिखा है उसके बलिदान चढ़ाने से हम पवित्र भी किए गए हैं। उसके बलिदान चढ़ाने से हम मतलब उसके कोड़े खाने से हम पवित्र भी किए गए हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जो एक बार परमेश्वर ने पवित्र हमें कर दिया, उस पवित्रताई को मेंटेन भी करना है, वो हमारा काम है। वो भी परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हम तेरी पवित्रताई में बने रहें और तेरा कोड़े खाना हमारे लिए व्यर्थ ना ठहरे। ये बहुत ही सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा पत्रस के द्वारा ये लिखवाया। पहला पत्रस 2:24 पढ़ें, ये बात क्लियर हो जाएगी। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। क्या करना है हमने? धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हुए ये बोलना है प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो सके। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो टिक सके हमारे घर में। हमें क्या करना है? प्रभु से मांगना है, प्रभु पवित्रताई का जीवन जीऊं, तेरे वचनों पे बना रहूं, मेरे बच्चे तेरे वचनों में बने रहें, मेरे बच्चे अभी से पवित्रताई का जीवन जिएं, मेरे घर में प्रार्थनाएं होती रहें, मैं तेरे वचन में बना रहूं। और ये सब कुछ करने के लिए हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? अनुग्रह मांगना है। इन्हीं वचनों के द्वारा मैं आज जो मुझे टॉपिक दिया गया उसको बंद करता हूँ।